नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे गूगल स्प्रेडशीट के बेसिक इंटरफेस के बारे में। गूगल स्प्रेडशीट एक ऑनलाइन टूल है जो डेटा को व्यवस्थित, कैलकुलेट और विजुअलाइज करने के लिए बहुत काम आता है। तो चलिए इसकी मुख्य चीजों को देखते हैं। स्प्रेडशीट का नाम बदलना। सबसे पहले स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए ऊपर बाईं ओर दिख रहे अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट पर क्लिक करें। यहां आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे आपका दस्तावेज पहचानने में आसानी हो। मेन्यू बार। इसमें सबसे ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स और हेल्प जैसे विकल्प होते हैं। हर एक ऑप्शन में कई टूल्स होते हैं जो आपकी स्प्रेडशीट को व्यवस्थित और कस्टमाइज करने में मदद करते हैं। टूल बार। मेन्यू बार के नीचे टूल बार होता है जिसमें शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि फॉन्ट बदलना, टेक्स्ट का रंग बदलना और टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना। ये टूल्स आपकी स्प्रेडशीट को आकर्षक और पढ़ने में आसान बनाने में मदद करते हैं। कॉलम और रो हेडर। स्प्रेडशीट में कॉलम्स को ए, बी, सी और रोज को 1, 2, 3 से दर्शाया जाता है। ये हेडर्स आपको सेल्स को आसानी से पहचानने और डेटा को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। फॉर्मूला बार। यह स्प्रेडशीट का एक खास हिस्सा है। किसी भी सेल में टाइप करके आप अलग अलग कैलकुलेशंस और फॉर्मूलेस का उपयोग कर सकते हैं। शीट टैब्स। नीचे आपको शीट टैब्स दिखेंगे। आप एक ही डॉक्यूमेंट में कई शीट्स जोड़ सकते हैं। हर नई शीट में एक नया टैब जुड़ जाता है जिससे आप अलग अलग डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेल्स। किसी भी सेल को फॉर्मेट करना आसान है। आप सेल के बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं, बॉर्डर जोड़ सकते हैं और टेक्स्ट का स्टाइल बदल सकते हैं ताकि डेटा और अधिक व्यवस्थित दिखे। यह था गूगल स्प्रेडशीट का बेसिक इंटरफेस। उम्मीद है कि अब आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने डेटा को और भी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। अब हम सीखेंगे कि गूगल स्प्रेडशीट का उपयोग कैसे किया जाता है। इसमें हम हर एक टूल और फीचर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने गूगल ड्राइव पर जाएं और नया बटन पर क्लिक करें। फिर गूगल स्प्रेडशीट चुनें। इससे आपकी नई स्प्रेडशीट खुल जाएगी। यहाँ हमें गूगल स्प्रेडशीट का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। चलिए इसके मुख्य भागों को समझते हैं। मेन्यू बार का परिचय। यह है गूगल स्प्रेडशीट का मेन्यू बार। यहाँ पर आपको विभिन्न टैब्स मिलेंगे जो आपके काम को आसान बनाने में मदद करेंगे। अब चलिए इन टैब्स को एक एक करके समझते हैं। फाइल टैब। इस पर क्लिक करने पर हमें कई विकल्प मिलते हैं। न्यू, नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए। ओपन, पहले से बनी स्प्रेडशीट खोलने के लिए। सेव, अपने कार्य को सहेजने के लिए। डाउनलोड, स्प्रेडशीट को विभिन्न फॉर्मेट्स में डाउनलोड करने के लिए, जैसे एक्सेल या पीडीएफ। एडिट टैब। इसमें में डेटा को संपादित करने के लिए कई विकल्प हैं। पूर्ववत, अंडू, आपकी अंतिम कार्रवाई को पूर्ववत करने के लिए। फिर से करें, रीडू, पूर्ववत की गई कार्रवाई को फिर से करने के लिए। कॉपी, कॉपी और पेस्ट, पेस्ट, डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए। व्यू टैब। इसका उपयोग स्प्रेडशीट के दृश्य को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जूम, स्प्रेडशीट के दृश्य को बढ़ाने या घटाने के लिए। फ्रीज, शीर्ष पंक्तियों या कॉलम को फ्रीज करने के लिए ताकि वे स्क्रॉल करते समय भी दिखाई दें। इंसर्ट टैब। इसमें आप नए तत्व जोड़ सकते हैं। चार्ट, डेटा का चार्ट बनाने के लिए। इमेज, स्प्रेडशीट में चित्र जोड़ने के लिए। फॉर्मेट टैब।
इसमें आपको डेटा को स्टाइलिश बनाने के कई विकल्प मिलते हैं। नंबर फॉर्मेट, संख्याओं को मुद्रा, प्रतिशत या तारीख के रूप में प्रारूपित करने के लिए। डेटा टैब, इसमें आप अपने डेटा को व्यवस्थित करने के लिए कई विकल्प पाएंगे। फिल्टर, डेटा को फिल्टर करने के लिए। सॉर्ट, डेटा को सॉर्ट करने के लिए। डेटा वैलिडेशन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता केवल निर्धारित प्रकार का डेटा दर्ज करे। टूल्स टैब, इसमें उपयोगी टूल्स और सेटिंग्स होते हैं। वर्ड काउंट, दस्तावेज में शब्दों की कुल संख्या देखने के लिए। परमिशंस, साझा करने के लिए सेटिंग्स नियंत्रित करने के लिए। एक्सटेंशंस टैब, इसका उपयोग अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ने के लिए किया जाता है। यहां आप विभिन्न ऐप्स और टूल्स पा सकते हैं जो गूगल स्प्रेडशीट की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। हेल्प टैब, यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो हेल्प टैब पर जाएं। यहां आपको उपयोगकर्ता गाइड, FAQ और गूगल स्प्रेडशीट के बारे में अन्य उपयोगी जानकारी मिलेगी। यह था गूगल स्प्रेडशीट के मेन्यू बार और उसके सभी टैब्स का परिचय। हमें उम्मीद है कि अब आप इनका उपयोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे।